किसी सहाफ़ी दोस्त ने सवाल पूछा तो उस हवाले से उन्होंने जवाब दिया कि 28वीं तरमीम अभी तक हमारे साथ शेयर नहीं की गई, हमारे साथ कोई मुसव्वदा डिस्कस नहीं किया गया, और उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई चीज़ ज़ेर गौर नहीं है। चंद वफाकी वुज़रा ने ऐसा स्टेटमेंट ज़रूर दिया है, लेकिन गालिबन इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वफाकी वज़ीर इत्तलात ने यह कहा है कि इस तरह की कोई तजवीज़ इस वक्त ज़ेर गौर नहीं है, या वज़ीर क़ानून ने भी इस तरह की स्टेटमेंट दिया है कि इस तरह की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। तो जब इस तरह की कोई चीज़ ज़ेर गौर है नहीं, तो मेरे ख़्याल में मफरूज़ों पर मबनी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो वो ब्लैक एंड वाइट में होगी, तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, और जब कागज़ सामने आएगा तो पीपल्स पार्टी की जो राय होगी उसके अंदर वो भी आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। मेयर साहब ये बताएं, कल वफाकी वुज़रा ने जो है साबका वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कराची शहर का विज़िट किया, किसी मज़ार पे जाना था उन्हें, तो उन्होंने कहा कि कराची खंडरात में तब्दील हुआ है इस वक्त, और इतनी बदहाली मिसाली बदहाली है, इससे पहले कभी नहीं थी। उस वक्त 35,000 अरब रुपए दिए गए हैं सिंध गवर्नमेंट को, वो कहाँ लगे? 1% भी कराची में नहीं लगा। दूसरी तरफ आप तरक्याती कामों का जिस तरह देख रहे हैं, पीछे नज़र आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जमात इस्लामी 1,000 गलियों की तामीर की बात कर रही है, MQM 50 अरब रुपए वफाक से मिले हैं उसके बात कर रही है। तो ये लोगों को तरक्की नज़र नहीं आ रही है, ये कागज़ों में तरक्की है। क्या असल सूरत हाल क्या है? ये बाहर से आके जो अचानक जो है उन्होंने ये इतना जो है कराची के बारे में राय दी है, तो आपकी मेहनत पे तो पानी फेर रहे हैं वो। अच्छा, बड़ा एक अनफॉर्चुनेट फिनोमेना है हमारे मुल्क में, जब बंदा हुकूमत में होता है तो कराची आता नहीं है, और जब हुकूमत में नहीं होता, अपोजिशन में होता है, तो कराची आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त दे। जब वो अपोजिशन लीडर थे तो वो कराची तशरीफ़ लाए थे, और आप मीडिया के दोस्तों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि कोई सूबाई हुकूमत कराची के मसले नहीं कर सकती, और वफाकी हुकूमत साथ देना चाहिए मकामी हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। जब वो वज़ीर आज़म बने तो पता नहीं आखिरी बार कराची कब आए थे, आखिरी बार कराची के नुमाइंदों से उन्होंने कब गुफ्तगू की थी, और आखिरी बार कराची के तरक्याती काम के लिए उन्होंने कब फंड्स मुख्तस किए थे। जो वफाकी वुज़रा आए, मैं एहतराम के साथ, मोहम्मद अली दुरानी साहब थे, उनको आपने 2008 के बाद कभी देखा, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर ख़त्म हुआ? फवाद चौधरी साहब मेरे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, वफाकी वजारत से हटने के बाद बड़े अरसे तक आपने उनको देखा, उनके साथ आमिर कियानी साहब आए हुए थे, इमरान इस्माइल साहब मौजूद थे, इमरान खान साहब ने 162 अरब रुपए का वादा किया, फिर 1100 अरब रुपए का वादा किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा मानना ये, हमारे जो सहाफ़ी दोस्त, क्योंकि मुझसे अगर गुफ्तगू करेंगे तो मैं तो जवाब दूंगा उनको, बताऊंगा उनको, मैं आप सहाफ़ी दोस्तों से चाहता हूं जब आपके सामने वो लंबी लंबी छोड़े ना, तो आप लोगों को काउंटर सवाल तो पूछना चाहिए ना कि फवाद चौधरी साहब, आप जब वफाकी वज़ीर थे तो आपके वज़ीर आज़म ने 162 अरब रुपए या 1100 अरब रुपए का वादा किया, वो कहाँ गए? वो खर्च कर लिया आपने। जब वादे वफ़ा नहीं कर सकते हो तो वादे करते क्यों हो? तीसरी चीज़ देखिए, हम अपने काम पर चल रहे हैं। जो लोग कहते हैं शहर में काम नहीं हो रहा, तो क्या शाहराह भुट्टो आपके घर के अंदर बनी है? कोरंगी कॉजवे का ब्रिज क्या ताहिर भाई? ताज हैदर साहब के नाम से ब्रिज काजी साहब के घर में बना है। EPZA पर ब्रिज फरीद भाई के घर में बना है। अभी अजीमपुरा पे फ्लाईओवर क्या सुलेमान के घर पे बन रहा है? बदकिस्मती के साथ मैं ओपनली कराची वालों के सामने ये मुकदमा रखना चाहता हूँ कि जितने भी अफराद हैं ना, मुझे इनका इंटरेस्ट कराची शहर से नज़र नहीं आता।
ऑपोजिशन में आएंगे, बात करेंगे, आप लोग जाते हैं, इज्जत भी देते हैं, लेकिन इनसे पूछें बाबा जब हुकूमत में होते हो तब क्या होता है। और मैं चाहूँगा कि यार 1100 अरब छोड़ो, कुछ तो देना शुरू करो। मैं अलीम खान साहब आते हैं ना, कहते हैं कि यार कराची का बुरा हाल है, कहीं से बुरा नहीं मानिएगा, हाँ कराची का बुरा हाल है। मैं कल उनका स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने हिदायत दे दी कि लाहौर सियालकोट मोटरवे 6 लेन की होनी चाहिए। हाँ, क्या वफाकी वजीर लाहौर के हैं वो? क्या वफाकी वजीर सियालकोट के हैं वो? हैदराबाद सक्खर मोटरवे पता नहीं कब बनने जा रही है। कराची हैदराबाद मोटरवे का क्या हाल है? लियारी एक्सप्रेसवे पे आज तक ये लोग हेवी ट्रैफिक इन्होंने चलने नहीं दी। तो ये वहाँ बैठ के खुद अपने शहर का मुकदमा लड़ते हैं, अपने शहर को प्रोटेक्ट करते हैं। जहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी है, अपने रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जब हमारे शहर में आते हैं तो हमारे शहर को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और बाबा तमाम तुम्हारी बातों के बावजूद ये शहर इस मुल्क को चला रहे हैं और इंशाअल्लाह चलाता रहेगा। लाहौर से, सियालकोट से, मुल्तान से, गुजरावाला से पाकिस्तान का 60% रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा। तुम्हारे पूरे शहर से जितना टैक्स इकट्ठा होता है ना, उतना हमारी एक कमर्शियल मार्केट से इकट्ठा होता है। और तुम लोग आके हमें लेक्चर देते हो। और मेरा कसूर ये है कि मैं इनको कहता हूँ ये बात, इसीलिए मेरे पीछे पड़ना, आए दिन कोई ना कोई खबर सुनते हैं। तो यार मैं शहर के साथ मुखलिस हूँ, शहर के लोगों के साथ मुखलिस हूँ, क्योंकि शहर का इंटरेस्ट इस मुल्क के साथ अटैच्ड है। और इस मुल्क की सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ये नहीं हो सकता कि वफाकी हुकूमत पूरे मुल्क का तो सोचे, या पूरा मुल्क छोड़ें, चंद शहरों का तो सोचे, लेकिन वो शहर जो इस मुल्क को चलाता है उसका ना सोचे। ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, उनसे पूछ लीजिएगा अगर वो आपको कहीं मिल जाएं और आपसे वो कर लें। जो 28वीं आईनी तरमीम है उसका सिर्फ शोर है, पीपल्स पार्टी को बॉक्स करने की जो सियासत इस वक्त टीवी पे या ज़मीन पर दिखाई दे रही है। वफाकी वज़रा साबिक वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पर GDA जो है वो मुतहरिक हो गई है, फंक्शनल लीग मुतहरिक हो गई है। वो लोग जो गुज़िश्ता एक तिहाई से कहीं गायब थे वो सियासत में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि बॉक्स करके सदारत जो है वो पीपल्स पार्टी से ले ली जाएगी और कुछ और लोग जो हैं उनको जो है वो नेशनल अलायंस के तौर पर सामने लाया जाएगा? कैसा देखते हैं सियासत? सलेमान भाई, वेयर इज़ द बॉक्स? आई कांट सी द बॉक्स। ये खुला खुला है, हवा भी चल रही है माशाल्लाह। मफरूज़ों पर नहीं जाना चाहिए। अगर मफरूज़ों पर चलना होता ना तो शायद 1977 में जब भुट्टो साहब की हुकूमत गई, या 1979 में जब भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया, तो लोगों ने कहा था पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई। ये इस पे नहीं जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी एक संजीदा सियासी जमात है और हमेशा पाकिस्तान का सोचती है, पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान के निज़ाम का सोचती है, और हमने हमेशा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है। तो मेरे ख़्याल में ये जो मफरूज़े हैं इनको छोड़ दीजिए। बाकी वो जो आपने कहा GDA नेशनल अलायंस, 0 + 0 = 8 विल बी 0 इंशाल्लाह। जी कैसा? मेयर साहब, ये एक सवाल ले लीजिएगा। हम कहते ही रहेगा लेकिन KNC की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिरकार एंटी करप्शन ने जो है महकमा मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज में करप्शन का बेज़ाब्तगियों का नोटिस ले लिया। अब हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपने हमेशा वॉर फुटिंग बेसिस पे ऐसे इकदाम किए हैं, तो क्या अब आप कोई इस तरीके का कोई इकदाम करेंगे या फिर इसको एंटी? मैं माशाल्लाह आपकी ताकत का वो हूँ, मुतरफ़ हूँ कि आपका पावर ऐसी है कि एंटी करप्शन ने आपकी बात पर नोटिस ले लिया। मैं इस बात का आपको बरमला कहता हूँ कि कोई बेज़ाब्तगी हो, कोई गलत चीज़ हो, उसको ना सपोर्ट किया है ना करेंगे। एंटी करप्शन का जो नोटिस है, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, और अगर उसके अंदर कोई बेज़ाब्तगी साबित होती है तो जो इंतज़ामी कार्रवाई है वो इंशाअल्लाह इंतज़ामी कार्रवाई भी की जाएगी बल्दिया कराची की जाने। जी कैसा? मेयर साहब, ये बताएं, कल आबादी शहीद हॉस्पिटल में एक 2 साल बच्ची गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से मर गई। उसके वालिदैन वहाँ पर दवाइयाँ देते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
जो इंजेक्शन लगाया गया वहाँ पर एक ट्रेनी नर्स है उसने लगाया। बाकी शहीद हॉस्पिटल में वाफिर मिकदार में हमारे आरएमओ मौजूद हैं, लेकिन वो ड्यूटी नहीं करते। इसकी वजह से हर कुछ दिन के बाद कोई ना कोई नाखुशगवार वाकया आ जाता है। ये जो वाकया पेश आया है इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी हॉस्पिटल के एमएस और सीनियर डायरेक्टर पर आयद होती है कि वो जो वहाँ पर जो परमानेंट मुलाजमीन है, जो डॉक्टर हैं, 2-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, वो काम नहीं करते, क्यों कार्रवाई नहीं? अच्छा, इसकी भी इंक्वायरी करेंगे। लेकिन देखें ना, मैं तो यही कहता हूँ ओपनली, जब ये लोग अदालत जाके कहते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, और मैं रजिस्ट करता हूँ उस बात को कि भाई तनख्वाह बढ़ाना जो है ना वो मुलाजिम का काम नहीं है, ये सरकार का काम है, सरकार फैसला करेगी। तो मैं इसको रजिस्ट करता हूँ, इसीलिए करता हूँ ना कि काम पे बहुत सारे सवालिया निशान हैं। जो सियासी वहाँ पर भर्तियाँ की गई हैं उसके बड़े नेगेटिव असरात पब्लिक सर्विस के ऊपर आ रहे हैं, तो उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करें। इस मामले को भी इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन का साहब बाबा, आपके मुद्दत जो है वो ख़त्म होने के बाद भी चलते रहे, तो इस हवाले से वज़ीर बल्दियात ने कल इस बात की खुद इंडोर्स किया, तस्दीक की कि हम ऐसा कानून ला रहे हैं कि जब तक इंतखाबात ना हो, जब तक ये सेटअप चल सकता है। उस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? रिश्वत आपने कई दफ़ा बड़ा इज़हार किया, जैसे आपने कहा जारी किसी भी पार्टी की हो, जी जी जी, ये नाम आपने, लेकिन आज तक ना नाम पब्लिश हुआ है, ना नाम सामने। मैं कई साहब नाम इसलिए नहीं लेता, देखें हर किसी की इज़्ज़त नफ्स है, मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहता। जो इंडिविजुअल जिसका नाम आएगा वो फिर उसके ऊपर अगेन चहमगोइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन हाँ, जो सियासी भर्ती हुई, जो डुअल एम्प्लॉयमेंट की गई, हमने सैप सिस्टम अपना केएमसी में और वाटर बोर्ड में किया, उसका नतीजा ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो मुलाजमीन जो काम तो शायद नहीं कर रहे थे लेकिन वाटर बोर्ड से भी और केएमसी से तनख्वाह ले रहे थे, उनको हमने पकड़ लिया। और अभी इंशाल्लाह टाउन्स के अंदर भी सैप सिस्टम फाइनलाइज होने जा रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग वहाँ से भी तनख्वाह ले रहे होंगे उनको भी तनख्वाह बंद नहीं करें, हम इंतज़ामी कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ करें ताकि वो नौकरी से जाएं, ताकि उनको पेंशन की लाइबिलिटी हमारे ऊपर ना हो। तो हम ये तमाम चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी मुस्तक़बिल का मेयर हो उसको माली एतबार से ये दुश्वारियाँ ना हों। बाकी मैं तो हमेशा डेस्टिनी में